भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है और 120वां सर्ग है। आज विंशत्य अधिक शततमः सर्गः। श्री राम के अनुरोध से इंद्र का मरे हुए वानरों को जीवित करना, देवताओं का प्रस्थान और वानर सेना का विश्राम। महाराज दशरथ के लौट जाने पर पाक शासन इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़े खड़े हुए श्री रघुनाथ जी से कहा, नरश्रेष्ठ श्री राम, तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हम तुम पर प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुझसे कहो। महात्मा इंद्र ने जब प्रसन्न होकर ऐसी बात कही तब श्री रघुनाथ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा। आप मेरी उस प्रार्थना को सफल करें। मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो यमलोक को चले गए हैं वे सब वानर नया जीवन पाकर उठ खड़े हों। मानद जो वानर मेरे लिए अपने स्त्री पुत्रों से बिछुड़ गए हैं उन सब को मैं प्रसन्न चित्त देखना चाहता हूँ। पुरंदर वे पराक्रमी और शूरवीर थे तथा मृत्यु को कुछ भी नहीं गिनते थे। उन्होंने मेरे लिए बड़ा प्रयत्न किया है और अंत में काल के गाल में चले गए हैं। आप उन सब को जीवित कर दें। जो वानर सदा मेरा प्रिय करने में लगे रहते थे और मौत को कुछ नहीं समझते थे, वे सब आपकी कृपा से फिर मुझसे मिलें, यह वर मैं चाहता हूँ। दूसरों को मान देने वाले देवराज, मैं उन वानर, लंगूर और भालुओं को निरोग, व्रणहीन और बल पौरुष से संपन्न देखना चाहता हूँ। ये वानर जिस स्थान पर रहें वहाँ असमय में भी फलमूल और पुष्पों की भरमार रहे तथा निर्मल जल वाली नदियाँ बहती रहे। महात्मा श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर महेंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक यूँ उत्तर दिया, तात रघुवंश विभूषण, आपने जो वर मांगा है यह बहुत बड़ा है, तथापि मैंने कभी दो तरह की बात नहीं की है, इसलिए यह वर अवश्य सफल होगा। जो युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिनके मस्तक तथा भुजाएं काट डाली हैं वे सब वानर, भालू और लंगूर जी उठें। नींद टूटने पर सोकर उठे हुए मनुष्यों की भांति वे सभी वानर निरोग, व्रणहीन तथा बल पौरुष से संपन्न होकर उठ बैठेंगे। सभी परमानंद से युक्त हो अपने सुहृदों, बांधवों, जाति भाइयों तथा स्वजनों से मिलेंगे। महाधनुर्धर वीर ये वानर जहाँ रहेंगे वहाँ असमय में भी वृक्ष फल फूलों से लद जाएंगे और नदियाँ जल से भरी रहेंगी। इंद्र के इस प्रकार कहने पर वे सब श्रेष्ठ वानर, जिनके सब अंग पहले घावों से भरे थे, उस समय घाव रहित हो गए और सभी सोकर जगे हुए की भांति सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देख सब वानर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि यह क्या बात हो गई। श्री रामचंद्र जी को सफल मनोरथ हुआ देख समस्त श्रेष्ठ देवता अत्यंत प्रसन्न होकर लक्ष्मण सहित श्री राम की स्तुति करके बोले, राजन, अब आप यहाँ से अयोध्या को पधारें और समस्त वानरों को विदा कर दें। ये मिथिलेश कुमारी यशस्विनी सीता सदा आप में अनुराग रखती है, इन्हें सांत्वना दीजिए। और भाई भरत आपके शोक से पीड़ित होकर व्रत कर रहे हैं, अतः उनसे जाकर मिलिए। परंतप आप महात्मा शत्रुघ्न से और समस्त माताओं से भी जाकर मिलें, अपना अभिषेक करावें और पुरवासियों को हर्ष प्रदान करें। श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने लोक को चले गए। उन समस्त श्रेष्ठ देवताओं को नमस्कार करके भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने सबको विश्राम करने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सुरक्षित तथा हृष्ट पुष्ट सैनिकों से भरी हुई वह यशस्विनी विशाल सेना चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होने वाली रात्रि के समान अद्भुत शोभा से उद्भासित होती हुई विराज रही थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे विंशत्य अधिक शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 120वां सर्ग पूरा हुआ। 1 अधिक शततमः सर्गः। 121वां सर्ग श्री राम का अयोध्या जाने के लिए उद्यत होना और उनकी आज्ञा से विभीषण का पुष्पक विमान को मंगाना।
उस रात्रि को विश्राम करके जब शत्रुसूदन श्री राम दूसरे दिन प्रातःकाल सुखपूर्वक उठे, तब कुशल प्रश्न के पश्चात विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, रघुनंदन, स्नान के लिए जल, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, चंदन और भांति भांति की दिव्य मालाएं आपकी सेवा में उपस्थित हैं। रघुवीर, श्रृंगार कला को जानने वाली ये कमलनयनी नारियां भी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं, जो आपको विधिपूर्वक स्नान कराएंगी। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मित्र, तुम सुग्रीव आदि वानरवीरों से स्नान के लिए अनुरोध करो। मेरे लिए तो इस समय सत्य का आश्रय लेने वाले धर्मात्मा महाबाहु भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं। वे सुकुमार हैं और सुख पाने के योग्य हैं। उन धर्मपरायण कैकेयी कुमार भरत से मिले बिना ना तो मुझे स्नान अच्छा लगता है, न वस्त्र और आभूषणों को धारण करना ही। अब तो तुम इस बात की ओर ध्यान दो कि हम किस तरह जल्दी से जल्दी अयोध्यापुरी को लौट सकेंगे, क्योंकि वहां तक पैदल यात्रा करने वाले के लिए यह मार्ग बहुत ही दुर्गम है। उनके ऐसा कहने पर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार उत्तर दिया, राजकुमार, आप इसके लिए चिंतित ना हो। मैं एक ही दिन में आपको उस पुरी में पहुंचा दूंगा। आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेर का सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान मौजूद है, जिसे महाबली रावण ने संग्राम में कुबेर को हराकर छीन लिया था। अतुल पराक्रमी श्री राम, वह इच्छानुसार चलने वाला दिव्य एवं उत्तम विमान मैंने यहाँ आप ही के लिए रख छोड़ा है। मेघ जैसा दिखाई देने वाला यह दिव्य विमान यहाँ विद्यमान है, जिसके द्वारा निश्चिंत होकर आप अयोध्यापुरी जा सकेंगे। श्री राम, यदि मुझे आप अपना कृपा पात्र समझते हैं, मुझ में कुछ गुण देखते या मानते हैं और मेरे प्रति आपका सौहार्द है, तो अभी भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता जी के साथ कुछ दिन यहीं विराजिए। मैं संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं द्वारा आपका सत्कार करूंगा। मेरे उस सत्कार को कर लेने के पश्चात अयोध्या को पधारिएगा। रघुनंदन, मैं प्रसन्नतापूर्वक आपका सत्कार करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए उस सत्कार को आप सुहृदों तथा सेनाओं के साथ ग्रहण करें। रघुवीर, मैं केवल प्रेम, सम्मान और सौहार्द के कारण ही आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए आपसे विनय करता हूँ, आपको आज्ञा नहीं देता हूँ। जब विभीषण ने ऐसी बात कही, तब श्री राम सम्मत राक्षसों और वानरों की सुनते हुए ही उनसे बोले, वीर, मेरे परम सुहृद और उत्तम सचिव बनकर तुमने सब प्रकार की चेष्टाओं द्वारा मेरा सम्मान और पूजन किया है। राक्षसेश्वर, तुम्हारी इस बात को मैं निश्चय ही अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ, परंतु इस समय मेरा मन अपने उन भाई भरत को देखने के लिए उतावला हो उठा है, जो मुझे लौटा ले जाने के लिए चित्रकूट तक आए थे और मेरे चरणों में सिर झुकाकर याचना करने पर भी जिनकी बात मैंने नहीं मानी थी। उनके सिवा माता कौशल्या, सुमित्रा, यशस्विनी कैकेयी, मित्रवर गुह और नगर एवं जनपद के लोगों को देखने के लिए भी मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। सौम्य विभीषण, अब तो तुम मुझे जाने की ही अनुमति दो। मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित हो चुका हूँ। सखे, मेरे इस हठ के कारण मुझ पर क्रोध न करना, इसके लिए मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूँ। राक्षसराज, अब शीघ्र मेरे लिए पुष्पक विमान को यहाँ मंगाओ। जब मेरा यह कार्य समाप्त हो गया, तब यहाँ ठहरना मेरे लिए कैसे ठीक हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर राक्षसराज विभीषण ने बड़ी उतावली के साथ उस सूर्यतुल्य तेजस्वी विमान का आवाहन किया। उस विमान का एक एक अंग सोने से जड़ा हुआ था, जिससे उसकी विचित्र शोभा होती थी। उसके भीतर वैदूर्य मणि नीलम की वेदियां थीं, जहाँ तहाँ गुप्त गृह बने हुए थे और सब ओर चांदी के समान चमकीला था। वह श्वेत पीत वर्ण वाली पताकाओं तथा ध्वजों से अलंकृत था। उसमें सोने के कमलों से सुसज्जित स्वर्णमयी अट्टालिकाएं थीं, जो उस विमान की शोभा बढ़ाती थीं। सारा विमान छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरों से व्याप्त था। उसमें मोती और मणियों की खिड़कियां लगी थीं। सब ओर घंटे बंधे थे, जिससे मधुर ध्वनि होती रहती थी। वह विश्वकर्मा का बनाया हुआ विमान सुमेरु शिखर के समान ऊंचा तथा मोती और चांदी से सुसज्जित बड़े बड़े कमरों से विभूषित था। उसकी फर्श विचित्र स्फटिक मणि से जड़ी हुई थी। उसमें नीलम के बहुमूल्य सिंहासन थे, जिन पर महामूल्यवान बिस्तर बिछे हुए थे। उसका मन के समान वेग था और उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह विमान सेवा में उपस्थित हुआ। विभीषण श्री राम को उसके आने की सूचना देकर वहां खड़े हो गए। पर्वत के समान ऊंचे और इच्छानुसार चलने वाले उस पुष्पक विमान को तत्काल उपस्थित देख लक्ष्मण सहित उदारचेता भगवान श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि
आदि काव्ये युद्ध कांडे 1विंशत्यधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 121वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।